नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्येश शेखावत। आपने हमेशा देखा है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन इन विवाह सम्मेलनों में कितना खर्चा लगता है, कौन लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं और आखिर में कुछ लोग ही इन विवाह सम्मेलन की ज़िम्मेदारी क्यों उठाते हैं। आज ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जयपुर शहर में एक बार फिर से जो है बच्चों का विवाह होने जा रहा है और वो भी निःशुल्क। ये जो है मानव जन जागृति संस्थान जो है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और 31 जो जोड़े हैं उनका विवाह होने जा रहा है। सबसे पहले तो उन बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ दूँगी कि निःशुल्क जो है उनकी ज़िम्मेदारी उठाई है मानव जन जागृति संस्थान ने। और उसके जो है उपाध्यक्ष हैं मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ़ कीजिए, सौदागर जी। इनका बहुत स्वागत करेंगे और स्वागत के साथ आज इनके साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमेशा मेरे मन में भी रहते हैं इन विवाह सम्मेलन्स को लेकर। सो एक बार इनका स्वागत करते हैं और इनके साथ जो है चर्चा को जारी रखते हैं। सौदागर जी, नाम ही बड़ा खूबसूरत है आपका तो बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार जो आपका चैनल है उसका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने हमारा इंटरव्यू किया। और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मानव जन जी। जागृति संस्थान एक ऐसी संस्था है जिस जो एक संकल्प है हमारा जी। कि ना शौक है बड़ा दिखने का, ना तमन्ना है खुदा होने की, आरजू बस यही जन्म सफल हो, कोशिश बस एक मानव होने की। मतलब मानवता के लिए, मानवता के नाते हम ये सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में हम एक बेटियां हैं जो ज़रूरतमंद बेटियां हैं। ऐसी बेटियां जिनके सिर पे छत नहीं है, उन बेटियों का बहुत सही व्यवस्थाओं के साथ, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ विवाह करने का संकल्प लेकर हमने ये शुरुआत की। और आपके सामने 31 बेटियों की शादी फिर से 16 नवंबर को रामपुर डाबड़ी जयपुर में हो रही है। हुँ। सर, ये बहुत अच्छी लाइन आपने कह दी कि मानव होने के नाते मानवता का फ़र्ज़ निभाएँ। मैं सलाम करती हूँ आपकी इस लाइन को और आपकी इस बात को। मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी जैसे कहा कि जिन बेटियों के छत नहीं है सर पर, हम उनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। ये आइडिया कैसे आया? बहुत सारे लोग हैं समाज में जो बड़े-बड़े धनवान सेठ बनकर बैठे हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी हमारे समाज में। क्या आप ऐसे घर परिवार से आते हैं कि बहुत सारा धन है आपके पास, बहुत सारा पैसा है, या फिर अभी आपने कहा मानव होने के नाते ही मानवता की ज़िम्मेदारी निभानी है? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। मेरे दिल में थी ये बात, मैं कोई अच्छे सिस्टम पे पहुँचूँगा तब बताऊँगा, जी। लेकिन आज आपने पूछा निश्चित तौर पर। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे समाज में अब तो ख़ैर ठीक-ठाक पैसा लोगों के पास हो गया। जब हमारी शादी हुई थी, हुँ। तब 2010 के आसपास, तब लोगों गाँव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम पैसा लोगों के पास था और वहाँ उस टाइम लोग बाल विवाह बहुत ज़्यादा करते थे। तो हाँ। मैंने ये संकल्प लिया कि यार बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो जब भी किसी के बाल विवाह होता तो मैं पुलिस को फ़ोन करता और पुलिस जी। को फ़ोन करके ये कहता कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है। तो पुलिस आती। तो 1-2 बार जब मैंने ये चीज़ें की हाँ। तो लोगों ने कहा कि हमारे दूसरे दिन घर पे काफ़ी सारे के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा यार बाल विवाह क्यों हो रहा है? हुँ। पैसा नहीं है तो ही तो हो रहा है। तो फिर मैंने कहा हाँ यार गलत बात है, अपन पुलिस को शिकायत नहीं करें, कुछ ऐसा अल्टरनेट निकालें ताकि बाल विवाह भी नहीं हो हुँ। और पैसे का भाव भी नहीं हो। तो फिर मैंने सामूहिक विवाह का रास्ता चुना, हाँ। जिसमें ना तो बाल विवाह हो सकता और ना कहीं पैसे का भाव आता। दूसरी बात आपने कही कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैं बिल्कुल एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ। जी। लेकिन मैंने ये देखा कि ईश्वर परमात्मा ने हमको ठीक ज़िंदगी दी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि बहुत लाखों लोगों की, आगे वालों की ज़िंदगी देखते हैं लेकिन पीछे वालों की नहीं देखते। हमारे से करोड़ों लोग कितने पीछे हैं, हुँ। उनसे कितने बेहतर हैं हम। तो मैंने देखा अपन करोड़ों लोगों से तो कितने अच्छे हैं। तो कुछ ऐसा काम करें मानवता के नाते। आपने देखा होगा कि कोई आईएएस अधिकारी बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई किसी भी बड़े पद पे जा सकता है। सबके आगे एक दिन पूर्व लगना है। बिल्कुल। लेकिन आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करोगे, कभी पूर्व नहीं कभी पूर्व लेंगे नहीं आप। लगेगा। तो हाँ। मेरे दिल में ये था कि आप काम ऐसा करो जिसके पूर्व नहीं लगे। तो इसी दिल भावना को दिल में रखकर मैंने ये सामाजिक सरोकार का काम शुरू किया। देखिए, हम धीरे-धीरे करते इतना काम कर गए कि हमें पता ही नहीं लगा और 1550 के आसपास बच्चियों की शादियां हमने, हमारे संगठन ने, हमारे संगठन के साथ और कई संगठनों को मिला करके, उनका सहयोग करके हमने कर दी। तो हम इस दुनिया में रहें या नहीं रहेंगे, हुँ। लेकिन हमारे इस काम के आगे कभी पूर्व नहीं लगेगा। इसलिए ये काम
तरीके से कर रहे हैं मैडम। बहुत बढ़िया बात है कि आईएएस हो गया या कोई नेता हो गया या कोई अधिकारी हो गया तो उसके नाम के सामने अमूमन एक समय के बाद जो है पूर्व लग जाता है, लेकिन समाज सेवा के पीछे कभी पूर्व नहीं लगेगा। बहुत ही सुंदर बात इन्होंने कही है कि 1500 बेटियों की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई, 1500 बेटियों का विवाह का बीड़ा उठा और 1500 बेटियों का घर परिवार जो आज सुख संपन्न से है। मुझे एक बात बताइए सौदागर जी, अड़चनें तो आपके साथ भी काफ़ी सारी आई होंगी। ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ शुरू करें और बहुत ईज़ी वे में वो चीज़ ऑनगोइंग हो जाए या चल जाए। आपके सामने कौन-सी बड़ी चुनौतियाँ आई होंगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अड़चनें ऐसा कोई काम नहीं इस दुनिया में जिसमें आती नहीं। और मेरा ये शौक हो गया कि जिस काम में अड़चन आए वही काम करना। मेरा दिल का संकल्प है कि जिसमें समस्या हो वो काम करना चाहिए। और उसी लिए मैंने एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर के ये काम की शुरुआत की। और आज काम इस स्टेज पे आ गया कि लोग ये कहने लगे कि यार, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मैडम कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बढ़ने के लिए सहारा नहीं मिला। मैं ये मानता हूँ कि आपको अगर दृढ़ संकल्प आपका है, इच्छा शक्ति अगर आपकी है ना, तो किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपको सहारा मिले नहीं मिले, लेकिन आप संकल्प के साथ काम करोगे तो कोई अड़चन आपके बीच में नहीं आएगी। और निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी काम की शुरुआत होती है तो उसमें अड़चनें आती है, लेकिन आप अच्छे काम करोगे तो धीरे धीरे आप उसमें सुधार करते जाओ, सारी समस्याएं दूर होती जाएगी। मुझे बताइए, ये मानव जन जागृति संस्थान है, आपने बनाई या कोई और भी लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने सहयोग किया हो आपका? देखिए मैडम, एक्चुअल में मैं जब पढ़ता था तब से मुझे सामाजिक सरोकार का शौक था। फिर हम कई संगठनों में काम करते रहे। फिर अचानक से देश के सामने कोरोना जैसी महामारी आई और कोरोना में सब लोग बैठ गए। और तब हमने अध्ययन किया कि यार, दुनिया में कुछ नहीं है, अब इस टाइम करें क्या। तो कुछ लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कुछ का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हमने देखा यार अब करें क्या। तो उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना था, फ़ोन हमारे पास है ही। तो फ़ोन से हमने पूरे राजस्थान प्रदेश में लोगों से संपर्क किया और मैं क्या कर सकते हैं, तो इस संस्था की स्थापना हमने कोरोना काल में की। और काफ़ी सारे मैडम देखो, मैं मानता हूँ कि सामाजिक काम सामूहिक सहयोग से संपन्न हो सकते हैं, अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसमें हज़ारों सैकड़ों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तब ये काम हो रहा है। तो इसीलिए इसको सुचारू रूप से चलाने में बहुत सारे के कर्मचारियों का, अधिकारियों का बड़ा सहयोग है, तब चल रहा है ये सारी चीज़ें। हुँ। तो सर, जब अब कितने बच्चों का, हमने 31 बच्चों के विवाह की ज़िम्मेदारी उठाई है। तो मुझे एक बात बताइए, हमेशा मैं इस चीज़ सोचती हूँ कि आप अकेले तो देखिए नहीं कर पाते होंगे, लोग किस तरीके से सहयोग करते हैं? क्या कुछ जो है इन बेटियों को देते हैं? कहते हैं कि कन्यादान महादान जैसा होता है, तो कन्यादान के रूप में भी लोग काफ़ी सारी चीज़ें देते होंगे। बाहरी लोग कैसे सहयोग करते हैं? देखो, बहुत अच्छी बात कही है आपने कन्यादान महादान की। मैंने इस पे एक मेरे विचार हैं कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ। क्योंकि क्योंकि हम ना उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ भूखे प्यासे नंगे तड़पते हुए सो जाते हैं लोग। आप लोगों से बस एक गुजारिश कि मज़दूर को मज़दूर समझिए, मजबूर नहीं। मज़दूर को मज़दूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आपको दान ही देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए। अगर आपको दान ही देना है तो कन्यादान दीजिए। अगर आपको दान ही देना है तो अंगदान दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैडम, कि हमें ऐसा काम करो जिससे लोगों के दिलों में जीवित रहो। तो कन्यादान एक ऐसा दान है जिसका कोई तोड़ नहीं। अंगदान एक ऐसा दान है जिसका कोई तोड़ नहीं। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका कोई तोड़ नहीं, जो आप जीवन छोड़ जाओगे उसके बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। तो मैं मानता हूँ कि सब लोगों के साथ और सहयोग सबका मिल रहा है तो ये काम चल रहा है मैडम। हुँ। तो सर, एक बात बताइए कि जिन भी बच्चों का आप विवाह कर रहे हैं, बच्चियों का विवाह कर रहे हैं, तो क्या कोई विशेष समुदाय हो गया या विशेष समाज के बच्चे हो गए, या इसमें सभी जो हैं शामिल हैं? हुँ? मैडम, हमने हमारी संस्था का टैगलाइन है मानव जन जागृति संस्थान। तो जाति का तो सवाल ही नहीं है। हमने कभी ना तो किसी की जाति पूछी। यहाँ तो मानवता के लिए काम हो रहा है, तो मानव समाज है ये। हुँ। सब समाज है, मानव समाज है। तो आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं ये लोग? किस तरीके से आप तक पहुँचते हैं, या फिर आस-पास के क्षेत्र के ही होते हैं, या पूरे भारत के लोग जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? वैसे तो मैडम देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए इंक्वायरी आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके माध्यम से आप जैसे चैनल हमारा सहयोग करते हैं, हमारी बात को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं, तो संदेश चल जाता है। लेकिन बेसिकली हम
कोशिश करते हैं कि राजस्थान लोग के लोग हैं ना, वही इसमें शामिल हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम संदेश देते हैं, तो उससे एक तो हमारे से लोग जुड़ते हैं। दूसरा, एक हमारे कार्यक्रम में कोई एक बार आ गया, वो केवल हमारा हो गया यार, हमारे काम को इतना लाइक करके जाएगा, तो वो अपने आप हमारे से संपर्क कर, जैसे किसी भी माता पिता की एक बच्ची की यहाँ हमारे यहाँ शादी होगी, तो दोबारा वो चला के पूछते हैं कि साहब आप सम्मेलन कब है। तो ऐसे इस प्रकार से रूटीन जुड़ा हुआ है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार कार्यक्रम जो है बेहद ही नज़दीक आ गया है आपका। नवंबर की बात कर रहे हैं कि आप नवंबर में है, 16 नवंबर को है ये। तैयारियां कैसी है, क्योंकि आ गया है, कुछ दिनों के बाद ही है। तैयारियाँ मैडम बहुत शानदार हैं। तैयारियाँ इसलिए अब ज़्यादा परेशानी हमें इसलिए नहीं आती, क्योंकि हम इतने कार्यक्रम अब कर चुके, और हमारी टीम भावना से काम हो रहा है, और टीम में सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, और सब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। तो तैयारियों का ऐसा कोई विशेष कोई अब ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में होता है कि ऑलराउंडर, तो हमारे तो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, उसी बैटिंग प्रकार बॉलिंग सारी सारे कर कर लेते लेते हैं। तो हैं। कोई दिक्कत नहीं, तैयारियाँ बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में राजस्थान भारत सरकार के मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सब लोग आएंगे। और आप एक चीज़ नोटिस करिए मैडम, इस सम्मेलन से एक बहुत बड़ी चीज़, वो संदेश ये जा रहा है कि एक ऐसी बेटी जिसके मैंने अभी बताया कि छत नहीं है माथे पे, उसकी शादी करना तो दूर की बात, शादी के बारे में सोच नहीं सकते, उन बेटियों की शादी इतनी भव्य तरीके से हो रही है, उसमें सरकार के मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, और सांगलिया पीठ के श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज जैसे पावन संत यहाँ आकर उनको आशीर्वाद देते हैं, तो कितनी बेहतर उनका जीवन होता है। तो सामूहिक विवाह तो एक ऐसी चीज़ है मैडम, जिसमें उनको वो आशीर्वाद मिल सकता है जो हमें घर पे नहीं मिल सकता। और मैं इन बेटी बेटियों को ये भी कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपका सामूहिक विवाह में शादी हो रही है। क्यों? क्योंकि सामूहिक विवाह में कंप्लीट इस कार्यक्रम में, जैसे मान लीजिए 31 जोड़ों का है, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा एक जोड़े का आता है, तो लगभग 50 लाख रुपए इस कार्यक्रम का खर्चा है। तो मैं तो प्रत्येक बेटी को ये कहता हूँ कि बेटी आप ये मत सोचो कि आपका सामूहिक विवाह में शादी हो रही है, आप तो ये सोचो कि मेरी 50 लाख से शादी हो रही है। तो कितनी शानदार शादी यहाँ हो रही है। ये ज़िम्मेदारी भी हर कोई नहीं उठा सकता सौदागर जी। हम तो अच्छे-अच्छे लोग हैं, तो हम 10 रुपए की चीज़ खरीद लेते हैं, तो उसमें 50 बार दिमाग लगाते हैं कि इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, बचत होगी, नहीं होगी, खरीद ली तो कैसी निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो आप उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूँगी आपसे कि क्या समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है? समाज किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? कितना सही मानता है सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्मेलन जो होते हैं इनको? और आने वाले समय में क्या ये ज़्यादा बढ़ेगा या लोग इसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मैडम, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बेहतर तो ये पड़ता है कि यहाँ सामूहिक विवाह में लोगों की भावना एक तो ये रहती है हमेशा कि कोई ज़रूरतमंद शादी करता है। लेकिन हम मैडम, हमने जब शुरुआत करी तब वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को इतना सशक्त, इतना मजबूत और इतना शानदार जानदार हमने बनाया कि अब है ना कि धीरे धीरे लोग, जो सक्षम लोग हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैडम, देखिए मैं ये मानता हूँ कि देखो सरकार में अब नौकरियाँ बहुत कम है, रोज़गार बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी परिवार सामूहिक विवाह में शादी करता है, तो निश्चित तौर पर दोनों परिवारों को मिनिमम से मिनिमम अपन 5 से लाख रुपए भी एक परिवार के माने तो 10 लाख रुपए बच रहे हैं। अब आप एक चीज़ मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आप बचा करके आप शिक्षा में, रोजगार में लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी उन्नति होगी। और हमारी जो संस्था है, दुनिया में आपने देखा होगा कि 7 फेरे होते हैं, हमारे यहाँ जो भी शादी होती है उसमें 8 फेरे होते हैं। और 8वां फेरा इस बात का होता है कि मैं जीवन में नशा नहीं करूँगा। ये इसलिए मैडम, आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी नहीं लग पाया, अच्छा रोजगार नहीं या व्यापार सेट नहीं कर पाया, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी भी करेगा और नशा नहीं करता, तो उसका जीवन सशक्त और मजबूत अपने आप बन सकता है। क्योंकि देखिए, हम 500 रुपये, 1000 रुपये डेली कमाने वाले लोग अगर 500 रुपये दारू में खर्च कर देंगे, तो वो परिवार कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो इसका बहुत सच, हमने ऐसे परिवार देखे मैडम, जो जिनके कुछ नहीं था और वो यहाँ से शादी करके गए, और शादी करने के बाद कई तो बच्चियाँ सर्विस लग गई क्योंकि उनको कर्ज नहीं हुआ, और सीधे वो पढ़ाई में लग गए। तो बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और सामाजिक एकता, और देखो सामाजिक समानता एक चीज़ और है मैडम, यहाँ सारे परिवार के लोग, सारे समाजों के लोग आते हैं, सब जो एक साथ बैठते हैं, इतना प्रेम प्यार रहता है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक जागृति भी हो रही है, सामाजिक एकता का संदेश भी जा रहा है। हुँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सौदागर जी। तो देखिए, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, कोई जात-पात नहीं, कोई ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं,
कौन पैसे वाला है, कौन पैसे वाला है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। सबसे अच्छी बात होती है, एक छत होती है, एक ही छत के नीचे जो है कई सारे जोड़े जो है होते हैं वो परिणय सूत्र में बनते हैं, सबसे अच्छी बात ही है। और आने वाले समय में ना देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग शिक्षित होंगे इससे कि लोग पैसा बचाएँगे, और पैसा बचेगा तो कहीं न कहीं डोनेशन होगा शिक्षा के क्षेत्र में, या आगे कई सारी चीज़ें होती है। महँगाई भी बहुत ज़्यादा दिनों-दिन जो है बढ़ती जा रही, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जिन बेटियों के, जिन बच्चों के घरों पर छत नहीं होती, सर पे छत नहीं होती, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लाखों रुपए शादी के का खर्चा उठा सके। आज बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं एक शादी पे। लेकिन एक गरीब परिवार जिसके पास तो भैया 50,000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऐसे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है उनका हिस्सा बनिए, और उनमें शादी करेंगे तो कम खर्चा आएगा आपका। और बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद के लिए आगे हाथ भी बटाते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखती हूँ जो अपनी इच्छा से जो है दान करते हैं। कोई अलमारी दान में देता है, कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई बर्तन देता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग दान स्वरूप देते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहूँगी कि हिस्सा बनिए इस चीज़ का। और थोड़ी-सी जो अगर हमारे दिमाग में है ना कि हमें इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों का जो है हिस्सा नहीं बनना, तो उस विडंबना को, उस सोच के दायरे से परे हटकर हमको थोड़ा-सा सोचना चाहिए और आगे कहीं न कहीं समाज में एक मैसेज देना चाहिए। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि रामपुरा डावड़ी में जो है जयपुर के नज़दीक है बिल्कुल, और सर्व समाज के जो है 15वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आप लोग हिस्सा बनिए। 31 जोड़े हैं जो 16 नवंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है, सहपरिवार आइए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और ज़रूर ऐसे जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को सलाम करें और उनका साथ ज़रूर दें, और देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।